चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले तो कल जो हम लोगों ने देखा है, कल का जो हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, इसके बारे में एक आध क्वेश्चन और देखें। ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ग्रुपिंग आज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो ग्रुपिंग बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट के परम्यूटेशन जैसी ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सर कल वो आपने जो क्वेश्चन किया था, बच्चे का मैसेज आया, मैं चेक कर ही लेता हूँ क्योंकि कई बार उस बच्चे ने मैसेज कर दिया है मुझको, देख ही लेता हूँ। कल वो जो सर आपने जो कल क्वेश्चन दिया था वो हमने ट्राई किया बेटा। वो जो मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था, अरे बेटा एक बात बताओ, स्क्रीन तो आपको क्लियर दिख रही है ना? स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? इतना बता दो बस। दरअसल कल मैंने वो जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था ना, वो क्वेश्चन, हाँ सर, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था वो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है वो चीज, है ना? वो डिस्कस नहीं हुई है, और वो डिस्कस नहीं हुई है तो आपकी तरफ से थोड़ा एक्सपेक्टेशन करना नहीं उतना सही है। हाँ हाँ पता है मुझको, शर्ट एंड ट्राउजर का वो जो मैंने आपको दिया था कल, पर उसमें क्या है ना, वो कंसेप्ट ही हमारा अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। अब ठीक है। तो जब कंसेप्ट नहीं अपना डिस्कस हुआ है ना, तो वो डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वैसे, तो वो डी अरेंजमेंट अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं है। तो जिस दिन डी अरेंजमेंट देख लेंगे उस दिन उसको अच्छे से देखेंगे। मैंने सिर्फ तुमको इसलिए दिया था, मैंने कहा देखो इस तरीके से टेक्निक घुमा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। तो परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट हमारे पास कल क्या था, इतना तो हम कल भी देख चुके हैं कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, इसमें N1 एक तरीके के हैं, N2 एक तरीके के हैं, N3 एक तरीके के हैं, और ये N4 एक तरीके के हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास क्या आया था कल इसका, ऑब्वियसली कल बता ही दिया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और अप टू दी फैक्टोरियल n4, क्योंकि यहाँ पर चार ही है। और अगर इसी तरीके से n r तक होते, मतलब r कैटेगरीज होती, तो अप टू दी n r तक चला जाता, फैक्टोरियल n r तक। इतना तो मैं कल आपको बता चुका था। इसका जो रीजन था, इसके अंदर की जो ग्रामर थी, वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही थी, वो ये था कि सपोज आपके पास ये एक तरीके के N1 आइडेंटिकल है, दूसरा ये कुछ N2 तरीके के आइडेंटिकल है, बेटा समझते हुए चलना, ये N3 तरीके के आइडेंटिकल कुछ ऑब्जेक्ट हैं, और ये NR तरीके के कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने करा क्या है, हमने इनके परम्यूटेशंस को है ना वो हटा दिया है हमने, इसके जो परम्यूटेशंस हैं वो हमने हटा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रुप की, ग्रुपिंग। हमने ये किया था यहाँ पे कि हमने सिंपली इसके परम्यूटेशन को हटा दिया था। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं तो आपको उसको ग्रुप में कैटेगराइज करना है। तो ग्रुप कैसे, जैसे मान के चलो मैंने ये कह दिया कि आपके पास में, आप क्लास में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों में मैंने बोल दिया कि भाई मैं 10, 15, 20, ये कितने हो गए आपके पास में, और 5 इसके ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो ये ग्रुप साइज वैसे तो सारी अलग अलग हो गई। तो ये होता है ग्रुप आपका, है ना, इस चीज को बोलते हैं ग्रुपिंग। व्हेन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर categorized in R groups of group size, भाई ग्रुप साइज है, पहले ग्रुप साइज N1 की है, मतलब पहले ग्रुप में जो आपके पास ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन जो होंगे वो N1 होंगे, N2
n3 और up to the nr, then number of ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बनेंगे, है ना? तो वो कितने होंगे नंबर, अच्छा कितने बनेंगे? कोई बच्चा बता सकता है ग्रुप कितने तरीके से बनेंगे? कोई बच्चा बता सकता है कितने तरीके से ग्रुप बनेंगे? चलिए, बच्चे के मैसेजेस आए, स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर देखो आप थोड़ी देर के लिए, ग्रुप साइज कितनी बनेगी ये इधर देखिए आप। आज बेटा थोड़ा सा सरवाइव जो है वो रहेगा हमारा। देखिए ग्रुप साइज कैसे बनेगी, अभी तक भी देखिए स्क्रीन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ले रही है। देखिए अंतर क्या है, पहले तो इसको समझिए। ग्रुपिंग में और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट परम्यूटेशन में अंतर क्या है, पहले तो इसको समझिए आप। देखिए मैं समझाऊं, ये आपके पास n ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ग्रुप। अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो आपके पास इसमें ग्रुप की सारी साइज अलग अलग है। अच्छा, ग्रुपिंग और परम्यूटेशन में अंतर क्या हुआ ना, कि अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास 3 लोगों का ग्रुप है और ये मेरे पास 4 लोगों का ग्रुप है, तो अगर ये 3 इधर आ जाए और ये 4 इधर आ जाए तो ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई मैंने कहा कि मेरे पास 10 लोगों का ग्रुप ये है और मेरे पास 5 लोगों का ग्रुप ये है। अब अगर इन 5 को मैं इधर उठा, इन्हीं 5 को, ये जो है ना इसके अंदर, इन्हीं 5 को उठा करके इधर रख दूं और इन 10 को उठा करके रख दूं, तो एक्चुअली ग्रुप पर मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्रुप तो मेरे पास सेम है। अच्छा, जब भी मैं बात करता हूं ग्रुपिंग की, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी, बात समझना मेरी। ग्रुप साइज, ग्रुप साइज का मतलब हो गया कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट कितने हैं, और ग्रुप एलिमेंट के, ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, इस बात पे ग्रुप जो होता है वो ग्रुप आपका डिफाइंड होगा। ग्रुप की पोजीशन पर ग्रुप कभी डिफाइंड नहीं होता। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने एक ग्रुप बनाया ए बी सी का और दूसरा ग्रुप बना दिया मैंने बी सी ए का, तो ये दोनों ग्रुप अब सेम हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की ग्रुप साइज भी सेम है और इन ग्रुप के अंदर एलिमेंट भी सेम है, तो ये दोनों ग्रुप अभी सेम हो गए। मगर अगर मैंने ग्रुप बना दिया ए बी सी का और इधर मैंने बना दिया ए बी डी का, अब ये दोनों ग्रुप अलग है। क्यों? इनकी साइज तो सेम है, इन ग्रुप की साइज तो सेम है, मगर इनके एलिमेंट अलग अलग है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास ग्रुप है ए बी डी और ये मेरे पास ग्रुप है ए बी सी, तो अगर मैं बोल दूं कि इसमें ए बी सी ही होना चाहिए, इसमें ए बी डी होना चाहिए, तो इस ग्रुप को बनाने का एक ही तरीका है। हाँ, अगर आप कहें कि ये ए बी डी का ग्रुप आ गया, ए बी सी का ग्रुप इधर आ गया, तो ग्रुप की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप तो दो ही बनेंगे, ये ग्रुप आगे हो जाए पीछे हो जाए, ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या है, ग्रुप की साइज और ग्रुप के एलिमेंट। पोजीशन ऑफ ग्रुप के बेसिस पे ग्रुप चेंज नहीं होता, मगर ये चीज होती है परम्यूटेशन में। अगर आप लाइन में सीक्वेंस अरेंज कर रहे हैं, अगर बेटा मेरी बात समझना, यस विघ्नेश, प्रथमेश, बेटा आवाज दो, मैंने आपके माइक ऑन कर रखे हैं ना, आपके माइक ऑन है, माइक ऑन है नहीं ऑन है भाई तुम्हारे, माइक ऑन है या नहीं ऑन है? मैंने माइक तो ऑन कर रखे हैं आप बच्चों के। चलिए अगर नहीं ऑन है तो आज आज के दिन थोड़ा ऐसे ही जवाब दो उसकी तरह से। बच्चे का मैसेज आया, हैंड रेस किया किसी बच्चे। चलिए, तो बात समझिए आप, परम्यूटेशन में क्या है ना, ऑन नहीं हो रहा, ठीक है ऑन नहीं हो रहा तो लिख के दो विघ्नेश। देखो इधर ग्रुप साइज, ग्रुप साइज में पोजीशन पर कोई फर्क नहीं है, पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी तो भी वो एक ग्रुप है, मगर परम्यूटेशन पे इस बात का फर्क पड़ता है। जैसे ये 3 आइडेंटिकल है, ये 3 एक तरीके के आइडेंटिकल हैं। अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं, ये 3 आइडेंटिकल इधर आ गए और ये 3 आइडेंटिकल इधर आ गए, तो परम्यूटेशन अलग हो गया, आपका सीक्वेंस अलग हो गया, मगर ग्रुप पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोल देता हूं ग्रुप, तो अगर ये 3 साइज की ग्रुप ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो ग्रुप पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आइडेंटि, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, दोनों का एकदम सेम है। अंतर समझ में आना चाहिए क्या है, ग्रुप साइज और सिमिलर परम्यूटेशन में अंतर क्या है। ग्रुप साइज, आप ग्रुप अगर आपका एक, ये 3 का ग्रुप इधर आ गया अलग है ना, और ये 3 का ग्रुप इधर आ गया, तो ये ग्रुप पोजीशन सेम नहीं है, ये ग्रुप बनाने का तो ये एक ही तरीका है।
आपने ग्रुप बना दिया, अब ये आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो जाए उससे मतलब नहीं है आपको, मगर परम्यूटेशन से फर्क पड़ जाता है। ये तीन एक तरीके के आइडेंटिकल, ये तीन एक तरीके के आइडेंटिकल, ये तीन आइडेंटिकल इधर आ जाए, ये तीन आइडेंटिकल इधर आ जाए, या ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये परम्यूटेशन में काउंट होता है। मगर ग्रुप साइज में, ग्रुप के परम्यूटेशन में अगर ग्रुप साइज डिफाइंड कर दी है तो ग्रुप की पोजीशन को लेकर के आपके जो वेज हैं वो काउंट नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। ये बात क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। आई एम अगेन कॉन्सेंट्रेटिंग द क्वेश्चन। बेटा क्या है ना, तो सबसे पहले मैंने नया फोन लिया है सर, ग्रुप तो सेम रहेगा। हाँ, समझे नहीं रोहित खेड़कर, मेरी बात सुनो। परम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो सपोज ये n1 साइज तुम्हारे पास सेम हो जाए। परम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो सपोज ये ग्रुप साइज, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों एक, सॉरी ये तीनों एक, मैं पहले परम्यूटेशन की बात करूं, ये तीनों एक तरीके के आइडेंटिकल है और ये तीनों दूसरे तरीके के आइडेंटिकल है। मतलब ये n1 तरीके के आइडेंटिकल है, ये इसकी साइज भी n1 है, इसकी साइज चलो ठीक है, इसकी साइज 3 है, इसकी साइज 3 है, मतलब तीन तीन तरीके के आइडेंटिकल है, तीन तरीके के आइडेंटिकल, मगर ये आपस में दोनों अलग है। इसको इधर रख दूं, मतलब सपोज ये पिंक है, ये ब्लू है, तो अगर पिंक इधर लिख दूं और अगर ब्लू इधर लिख दूं तो ये तो दो अलग तरीके के परम्यूटेशन हो गए आपके। मगर ग्रुप साइज पे नहीं है। ग्रुप साइज में अगर ये तीन का एक ग्रुप है, तीनों अलग है आपस में, और ये तीन एक तरीके के ही अलग ग्रुप है, अगर इसमें ग्रुप साइज सेम है, अगर इस ग्रुप को इधर लिख दे, इस ग्रुप को इधर लिख दे, तो ग्रुप साइज आपकी तब भी सेम ही रहेगी। ग्रुप साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ग्रुप साइज पे, ग्रुप में आपकी ग्रुप साइज को लेकर के फर्क पड़ता है, ग्रुप के एलिमेंट को लेकर के इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग द ग्रुप। ग्रुप की पोजीशन को लेकर के फर्क नहीं पड़ता आपका। भाई आपने तीन लोगों का ग्रुप बनाया, अब तीन लोगों का ग्रुप, तीन तीन लोगों का, तो तीन लोगों को इधर, वो तीन लोग इधर है, वो तीन लोग इधर है, तो भी दो ही ग्रुप है। ये इधर रख दिया, ये इधर रख दिया, तो भी आपके पास दो ही ग्रुप है। तो ग्रुप की पोजीशन का ग्रुप के क्रिएशन पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला में लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 अप टू दी फैक्टोरियल nr। ये इसका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है इसका। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, कि भाई इसका फॉर्मूला जो है वो यही क्यों आता है, प्रूफ। इसके प्रूफ की जरा बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो यही क्यों आता है। लेट देयर आर n different objects are to be grouped among group size n1, n2, n3 up to the nr। हाँ भाई, ये तुम्हारे पास ये टोटल तुम्हारे पास n डॉट्स हैं, ये डॉट 1, ये 2 और ये टोटल तुम्हारे पास n डॉट्स हैं। ये तुम्हारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तुम इस फॉर्मूले को बता सकते हो कि ये क्यों ऐसा किया गया है, इस तरीके से क्यों। यस, मैं आपके माइक ऑन कर देता हूँ, मैं आपके माइक ऑन करने की कोशिश एक्चुअली करता हूँ, है ना। कैसे माइक ऑन होता है यहाँ पर, म्यूट, कैंसिल। अब देखिए आपके माइक ऑन हो जाएंगे बेटा, अब देख लीजिए माइक ऑन हो जाएंगे आपके। बच्चे के मैसेजेस आए, सर ग्रुप तो सेम रहेगा। रोहित खेड़कर, बेटा अगर कुछ बात बोलना चाहते हो तो पूछ कर बोल सकते हो। आप चेक कीजिए माइक ऑन है आपके, आप प्लीज चेक कीजिए। ऑन नहीं हो रहा है, रुकिए। यस, हाँ अब हो गए, अब हो गया आपका अनम्यूट। चलिए अब रिप्लाई कीजिए। इस फॉर्मूले को जस्टिफाई कौन कर सकता है कि सर ये हो रहा है इसमें, इसलिए कि ये फॉर्मूला ऊपर जो है वो ये बन रहा है। आप बताइए। बच्चे का मैसेज आया, सर टोटल में से इस इंट्रा परम्यूटेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नहीं बेटा, इस ठीक है, बात तुम्हारी सही है। बच्चे का मैसेज किसका आया,
ये आपका आया अनिकेत कांबळे का मैसेज आया, सर टोटल में से ऐसे इंट्रा परम्यूटेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बात सही है बच्चे की। वैसे भी जब मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, अरे बेटा सोचो कि इसमें से तुमको मान के चलो ये n1 साइज का ग्रुप हो गया, यहां से लेकर यहां तक तुमने n2 साइज का ग्रुप बना दिया, यहां से लेकर के यहां तक तुमने n3 साइज का ग्रुप बना दिया, और फाइनली तुमने nr साइज का ग्रुप बना दिया है। अब अगर मैं बोलता हूं फैक्टोरियल n, तो ये आपस में जितने तरीके से उछल कूद मचा सकते हैं ये सब बच जाएगा। मगर मेरे को ये फैक्टोरियल ये n1 जो मेरे पास बन रहा है, इसके अंदर के इंट्रा परम्यूटेशन से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसके इंट्रा परम्यूटेशन मुझे हटाने पड़ेंगे। तो ये फैक्टोरियल n1, ये फैक्टोरियल n2, और अब टू दी ये फैक्टोरियल nr, ये हो जाएगा। चलो बेटा यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया तुम्हारे पास। समस्या केवल, अच्छा चलिए, माइक ऑन हो रहे हैं ना आपके? माइक्स ऑन हो रहे हैं ना आपके? हाँ सर। चलिए बेटा माइक्स ऑन हो, तो कहना बस थोड़ा ध्यान ये रखना कि चालू ना रह जाए, क्योंकि अगर थोड़ा चालू रह गया ना तो थोड़ा दिक्कत यहाँ इधर आ जाएगी। एक मिनट, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, और इसको एक तरीका और है दिखाने का, एक तरीका और है बताने का। बहुत पहले रोहित ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, बहुत पहले, सर ऐसा कब होता होगा, शायद उसको याद भी ना होगा, है ना? तो इसी चीज को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। लेट देयर आर, एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, लेट देयर आर 10 different object, find total number of ways to create the group of 3, 5 and 2। तो बेटा कितने तरीके से हो सकता है? अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला तो सिंपल है सर, फैक्टोरियल 10। मतलब आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सपोज आपने 3 की टोकरी इधर लगा दी, है ना, और 3 की टोकरी या फिर डब्बा, ये 5 का डब्बा इधर लगा दिया, और ये 2 का डब्बा इधर लगा दिया। ये 5 साइज का ग्रुप हो गया, ये 3, ये 2। बेटा मेरी बात समझना, ये ग्रुप कितने तरीके से बन सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। मतलब आपको फील कराना चाहता हूं मैं कि यस सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और जिसको फील हो जाए ना बेटा वो प्लीज अपने मुंह से बोल देना कि हाँ सर आपने जो कहा वो फील हो गया। देखो बेटा इधर, ये आपके पास 10 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अब आपने ग्रुप साइज कितने कितने की बनवाई, 3 की, 5 की और 2 की। तो इधर तुमने 3 का डब्बा लगा दिया, इधर तुमने 5 का डब्बा लगा दिया। ये मान के चलो अंगूठा भी मेरा सेम लेवल पर है, ऐसा कुछ इमेजिन करके चलो। इधर तुमने 3 का डब्बा लगा दिया, इधर तुमने 5 का डब्बा लगा दिया, इधर तुमने 2 का डब्बा लगा दिया। अगर बेटा मैं तुमको बोलता हूँ ग्रुप बनाने तुमको, तो इसका मतलब तो यही तो हुआ ना कि 5 लोगों को तुम, या फिर 5 ऑब्जेक्ट तुम कितने तरीके से भर सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट तुम कितने तरीके से भर सकते हो डब्बे में, और 2 ऑब्जेक्ट तुम कितने तरीके से भर सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने उछल कूद मचाना शुरू करा, ये सब अपनी जो है पोजीशन चेंज कर देंगे। तो 5 का जो डब्बा है वो सारे तरीके काउंट हो गए कि 5 वाले डब्बे में कितने तरीके से ऑब्जेक्ट आ सकते थे, 3 वाले डब्बे में कितने तरीके से ऑब्जेक्ट आ सकते थे, 2 वाले डब्बे में कितने तरीके से ऑब्जेक्ट आ सकते थे। समस्या किस चीज से है कि सर ये जब 5 के ऑब्जेक्ट जब फिक्स हुए, तो ये जो अंदर उछल कूद मचा रहे हैं इसको हटा दीजिए, ये जो इधर अंदर उछल कूद मच रही है इसको हटा दीजिए, इधर जो अंदर उछल कूद मच रही है इसको हटा दीजिए। तो ये फॉर्मूला इसका इम्प्रोवाइज हुआ तुमको, ये तुमने फील आया नहीं आया इस चीज का? फील आना जरूरी है, फील आया नहीं आया, रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए। इस यस बात को सर। लेके फील आया? हाँ सर। दोबारा दोबारा दोबारा, ये 10 ऑब्जेक्ट रखे हो भाई, अगर मैंने तुमको टारगेट दिया कि तुम 3 का, 5 का और 2 का ग्रुप बनाओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब हो गया 10 में से 5 लोग को कितने तरीके से लेकर के तुम एक ग्रुप बना सकते हो, 3 का कितने तरीके से और 2 का कितने तरीके। तो सिंपल है ना, 10 को लाइन में खड़ा करो, डब्बे रख दो, इधर 3 का डब्बा, इधर 5 का डब्बा, इधर 2 का डब्बा। अब फैक्टोरियल एन लगा दो, तो इस डब्बे में, ये डब्बा ऊपर से खुला हुआ है, इस डब्बे में 5 लोग जितने तरीके से आ सकते थे वो सब तरीके आ जाएंगे। समस्या किस चीज है कि ये अंदर जो उछल कूद मच रही है ना ये हट जाए, तो वही तो हमने किया है, वही तो हमने किया है।
है ना? तो बेटा वही तो अपन लोगों ने किया है ना? तो वही तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इस उछल कूद को ही तो खत्म कर रहे हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करो प्लीज। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का, क्योंकि अभी लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए भाई? इम्प्रोवाइजेशन से तो हमको आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये जो मैंने अभी तुमको तरीका बताया है ना, इस चीज को बोला जाता है मॉडलिंग करना। और पीएनसी में मॉडलिंग से जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, उतना एनालिटिकल वे से क्वेश्चन नहीं बनते। ये बिल्कुल वैसा वही तरीका है, एक तरीके को ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना और एक तरीके को एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करना। तो सर अगर इसका कोई एनालिटिकल तरीका भी है क्या? यस है। कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाए, अभी बता देता हूं। बच्चा लाइन पर आ जाओ। जो भी सीखना चाहता है लाइन पर आ जाओ, आ जाओ। अरे मेरे भाई आ जाओ। कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाइए। सर म्यूट है हमारा माइक। ऐसे कैसे म्यूट है भाई? मैंने तो खुद ऑन करे हैं आपके माइक्स। खुद मैंने आपके माइक जो है वो ऑन किए हैं। अब देख लीजिए। हाँ, चलिए। चलो बेटा बताओ, अभी चालू है ना? अरे मेरे भाई चालू है ना अब तो? अरे भाई चालू हो गया ना माइक, या नहीं हुआ? अरे माइक चालू हुआ या हाँ नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा चालू है तो चलो बेटा, एक बात का जवाब दो। ये तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं। तुम तो भूल जाओ, ग्रुप ग्रुप बनाना भूल जाओ तुम तो। इसमें 3 ऑब्जेक्ट तुम कितने तरीके से भेज सकते हो? इसमें बेटा 3 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से भेज सकते हो? ग्रुप ग्रुप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसमें 3 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से भेज सकते हो? बताओ, रिप्लाई करो। इसमें 3 ऑब्जेक्ट भेजने हैं तुमको, कितने तरीके से भेज सकते हो? 10? अरे भाई क्या कर रहे हो यार? अच्छा, बार बार म्यूट हो जाता है। चलिए छोड़िए, ठीक है छोड़िए विघ्नेश। मैं आई थिंक है क्या ना आज, एक तो मैंने सबसे सबसे तो पहला क्या है, मैंने फोन ही थोड़ा चेंज किया है अपना, तो इसमें मुझे सारे फंक्शन इसके आते नहीं है। दैट कुड बी अ बेसिक रीजन कि मुझे पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि मैं म्यूट मैं खुद तो कर रहा हूँ। मैं चलिए छोड़िए अब अगर चलिए, तो अगर माइक चल रहा है तो आ जाइएगा, अगर नहीं चल रहा है तो देखिए देखिए। इसमें इसमें इस टोकरी में 3 ऑब्जेक्ट भरने के तरीके हैं 10c3, है ना? इसमें कितने, यस, इसमें कितने तरीके से भर पाएंगे? 7 रह गए, 7c5। इसमें कितने तरीके से भर पाओगे? 2c2, यही तो रहेगा सर। हाँ तो सर इसका आंसर कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 10c3, हाँ बेटा 7c5, आई एम सॉरी 7c5 एंड 2c2, मतलब ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, है ना? अभी भी वही चीज हुई है। इसमें टोटल कितने तरीके से 3 ऑब्जेक्ट आ चुके थे वो हो गया, कितने तरीके से आ सकते थे वो भी हो गया, इसमें कितने तरीके से आ सकते थे वो भी हो गया। अब यहाँ पर भी बेटा एक चीज देख लो, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता, यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता, और यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता, तो भी कंस्ट्रेंट तुम्हारा यही बनता। इसीलिए यही वही चीज है कि ग्रुप में आपके ग्रुप साइज डिपेंड करती है, ग्रुप एलिमेंट डिपेंड करता है, ग्रुप पोजीशन डिपेंड नहीं करती है। भाई आपके पास 3 लोगों का ग्रुप ये है और 5 लोगों का ग्रुप ये है, तो आप बोलोगे सर 2 ग्रुप है। अरे जब मैं इसको इधर रख दूंगा, इसको इधर रखूंगा, तब भी बच्चा बोलेगा 2 ही ग्रुप है। लेफ्ट राइट या राइट रेस्ट ऊपर नीचे पोजीशन चेंज करने से आप ये थोड़ी ना कहोगे कि ग्रुप सर चेंज हो गया, ग्रुप तो वही है।
तो ग्रुप में हमेशा ग्रुप साइज मैटर करती है, ग्रुप एलिमेंट मैटर करता है, ग्रुप पोजीशन कभी मैटर नहीं करती। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 और ये फैक्टोरियल 2। जरा इसको चेक तो करें, ये फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया। हाँ भाई सिद्धेश बेटा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आ गया सर? सेम आ गया ना, वो ऊपर आंसर लिखा है देख लो, ये देखो ये इधर भी आ गया ना सेम बिल्कुल। बोलो बेटा आ गया ना, है ना। हाँ अच्छा, अब समस्या क्या है सर, जब इतना ही सिंपल था तो फिर आप यही बोल देते ना, ये बस ये ग्रुपिंग खत्म हो गई फिर तो नहीं। रियल चैलेंज तो अब स्टार्ट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स व्हेन ग्रुप साइज रिपीटेड, ये है समस्या। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा। ग्रुप साइज रिपीट हो रही है, इसका मतलब बता सकता है कोई बच्चा, इसका मतलब बता सकता है बेटा कोई बच्चा। लेट देयर आर एन डिफरेंट सेम साइज ग्रुपिंग, यस, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप are to make n1 and group are to make of size n1, मतलब n1 के आपको r r1 and n2 r r2। कहने का मेरा मतलब है कि n1 के आपको r1 ग्रुप बनाने, n2 साइज के r2 ग्रुप बनाने, and n3 ग्रुप r2 मेक ऑफ साइज n1 r1। मतलब आपको n1 साइज के r1 ग्रुप बनाने, n2 साइज के r2 ग्रुप बनाने एंड n3 साइज के r3 अप टू दी n r r। अब इसको एन टी टी कर देते हैं आर टी। मतलब आपको टोटल जो है एंटी ग्रुप बनाने। अब ये एन टी ग्रुप टोटल बनाने, ग्रुप साइज रिपीट हो रही है। N1 साइज के कितने ग्रुप बनाने, R1 ग्रुप बनाने। N2 साइज के कितने ग्रुप बनाने, R2 ग्रुप बनाने। अब यहाँ पर तुमको फिर से बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि सर ये फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा इस चीज से, ये तुमको समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि तभी मतलब है इस चीज का, जब आपको प्रॉपर फील आए इस चीज का कि यार ये तरीका इसलिए चेंज हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना, ये थोड़ा हो, बस ये बच्चों को पता हो। यस, शक्ल नजर आ रही है ना प्रॉपर मेरी, बेटा मेरी शक्ल नजर आ रही है ना प्रॉपर। अरे मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको प्रॉपर, ठीक है ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के माइक ऑन कर दूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर दूंगा ना तो थोड़ा, अब देखो चेक करो माइक ऑन हो रहे हैं क्या, चेक हाँ करो। हाँ सर। चलिए हाँ अब देखो बेटा, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर दिक्कत क्या आई। अच्छा बेटा एक चीज देखना, ये n ऑब्जेक्ट थे, n1 साइज के ग्रुप है। अब n1 साइज के, अच्छा पहले टोटल परम्यूटेशन की बेटा बात करें तो टोटल परम्यूटेशन तो आपके हो गए फैक्टोरियल n,
अगर ये N1 साइज, N2 साइज, N3 साइज, N4 सब टू NR साइज के ग्रुप बनाने थे, तो तुमने N1 साइज का डब्बा रख दिया, N2 साइज का डब्बा रख दिया, N3 साइज का डब्बा रख दिया, इधर NR साइज का डब्बा रख दिया, ठीक है, और तुमने ये परम्यूटेशन करा दिया इसका। तो ठीक है, इंट्रा परम्यूटेशन हट गए, कभी भी ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा। अब समस्या क्या है, इधर भी N1 साइज का डब्बा रखा है और इधर भी N1 साइज का डब्बा रखा है, इधर फैक्टोरियल n से तुमने सबको नचा दिया। प्रॉब्लम क्या आई पहले तो ये बताओ, पहले ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या आई, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे। प्रॉब्लम क्या आई, माइक ऑन है बच्चों आपका, आप मुझे ये बताओ कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इस प्रॉब्लम की वजह से इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, आप ये बताइए मुझे दोबारा। N1 साइज का डब्बा यहाँ रखा है, N1 साइज का डब्बा यहाँ रखा है, N2 साइज का डब्बा यहाँ रखा है, मतलब N1 साइज के कितने डब्बे हैं, R1, N2 साइज के कितने डब्बे हैं, R2, N3 साइज के कितने डब्बे हैं, R3। तुमने फैक्टोरियल n से तुमने सबको नचा दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है, क्या ग्रुप की पोजीशन मैटर करने लग गई, क्या ग्रुप की ग्रुप साइज मैटर करने लग गई, या ग्रुप का रिपीटेशन मैटर करने लग गया। मुझे रिप्लाई कीजिए, सर ग्रुप इक्वल साइज के कॉम्बिनेशन रिपीट हुए। विघ्नेश बेटा तुम्हारा माइक चल रहा है क्या, विघ्नेश तुम्हारा माइक चल रहा है क्या, बेटा माइक चल रहा है क्या, बार बार बंद हो रहा है, वो एक्चुअली है क्या ना, है तो फिर चल रहा है तो फिर आवाज आओ ना, सामने आओ। अरे बहुत सारे बच्चे, कोई तो सामने आओ यार, मैसेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है मैसेज भी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, ऐसे नहीं है, पर अभी थोड़ा समझो ना इस बात को भी। सर फिर से बंद हो सर एक बार अगर हमने म्यूट किया तो वो बंद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, वो एक्चुअली क्या है ना, आज आज की समस्या रहेगी बस ये, अब आज आज चलाएंगे बेटा कैसे कैसे तो करके। अभी क्या है ना, इसमें मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा और वो मैं करना नहीं चाहता, है ना। चलिए ये हो गए अनम्यूट, तुम अब आ जाओ, चलो आ जाओ। प्रॉब्लम क्या आ रही है, हाँ इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम, ओके। वैष्णवी गवाड़े, आज आज की प्रॉब्लम है बस। वैष्णवी गवाड़े बेटा पहले रोज क्लास में तो आ जाया करो, मैं रोज चेक करता हूँ आप क्लास में कभी आते कम आते हो थोड़ा, मे भी आपकी शायद एमबीज कोलैप्स हो जाती होंगी। चलिए आइए बच्चा आओ, सामने आओ, कोई है, चलिए, अब नहीं है तो छोड़ो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि ग्रुप साइज रिपीट हुआ, कैसे रिपीट हुआ, तो एक एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट, तो अब तुमने ग्रुप बनाया 3 3 3 और 1 का, मतलब 3 3 के तुमने 3 ग्रुप बना दिए और 1 का 1 ग्रुप बना दिया। समस्या क्या आई, ध्यान से फिर बता रहा हूं, 10 ऑब्जेक्ट है, ग्रुप साइज कितने कितने की, इधर 3 की, इधर 3 की, इधर 3 की और 1 की, मतलब 3 साइज का ग्रुप 3 बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे ही तुमने फैक्टोरियल करके इनको नचाया, हुआ क्या, यहां पर 3 साइज का जो ग्रुप था, सपोज बेटा एबीसी इस डब्बे में आ गए, तो ये एक ग्रुप हो गया, मगर ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि ये एबीसी तीनों दूसरे डब्बे में चले गए, ये ग्रुप इधर भी आ गया, और ऐसा भी हुआ होगा कि यही एबीसी इधर भी आ रहा होगा, तो ये ग्रुप यहां भी आ गया। मतलब ग्रुप साइज अगर सेम होती है, ग्रुप साइज अगर सेम होती है, तो ग्रुप जो होता है वो सारी की सारी पोजीशन पे रिपीट हो जाता है। मतलब यहां पर तुमने N1 का डब्बा लगाया, अब N1 का डब्बा तुमने जितनी बार लगाया, हर बार आपका सेम ग्रुप रिपीट होगा, क्योंकि तुमने फैक्टोरियल n से तो सबको नचा दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो समस्या समझ में आए, समस्या समझ में आया कि सर यस समस्या मुझे समझ में आ गई, बेटा रिप्लाई करो, मैं मैसेज पढ़ूंगा सबके, सबका मैसेज पढ़ूंगा मैं, प्लीज रिप्लाई करो, समझ में आई या नहीं आई बात, रिप्लाई कीजिए प्लीज। सिद्धेश को समझ में आई है, रोहित आगरेकर को बेटा समझ में आ गया, सिद्धेश मासल को आ गया है, आकांक्षा को समझ में आ गई है। बेटा आकांक्षा आप क्लास में नहीं आते हो, मैं आपको रोज चेक करता हूँ, रोज मैं रोज चेक करता हूँ आपका, आप क्लास में नहीं आते बेटा, क्लास में प्लीज कंटिन्यू रहा करो। मे बी आपकी वो भी एमबीज वाला प्रॉब्लम है, आपने बताया था रिमोट एरिया में कुछ तो भी रहते हो। समझ में आया है विघ्नेश को, सबको समझ में आ गया, ठीक है सर, एक ही ग्रुप पे सेम डब्बा रिपीट होगा, ये बात समझ गया बच्चा।
दोबारा जिन लोगों को नहीं समझ में आई मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये बेटा 10 ग्रुप है, इधर 3 का डब्बा, इधर 3 का डब्बा, इधर 1 का डब्बा। देखो होता क्या है ना बेटा, चीजें आप लोगों को समझाने के लिए कई बार ये लोकल चीजों का सहारा ले जाना पड़ता है। ये डब्बा रखेंगे, ये रखेंगे किसी, ये मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई क्वेश्चन अगर तुम्हारे, क्योंकि अब क्या है ना, आप लोगों का बोर्ड की क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस जो होंगी वो कंसेप्ट भी हम ही डिलीवर कर रहे हैं। तो बेटा वहाँ सीबीएसई बोर्ड में डब्बा उब्बा मत कर देना जाके, है ना। वहाँ थोड़ा अपना इंटेलिजेंस काम रखना है, इतने तुम समझदार हो कि ये डब्बा उब्बा मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ इस चीज की, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। और उसको तुम समझा सको तो कर सकते हो, देख लेना, है ना। बाकी हाँ, ये मॉडलिंग करने का तरीका होता है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये 10 ऑब्जेक्ट है। ये 10 ऑब्जेक्ट में से तुमको 3 3 1, मतलब 3 साइज के 3 ग्रुप और 1 साइज का 1 ग्रुप बनाना है। तो समस्या क्या है, ये 3 का डब्बा रखा, ये 3 का डब्बा रखा, ये 3 का डब्बा रखा और ये 1 पड़ा है। जैसे ही तुमने फैक्टोरियल 10 से सबको नचाया, एबीसी एक बार इधर आया, एक बीसी इधर भी आ जाएगा, एबीसी इधर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम साइज का डब्बा जितनी बार आ गया, सेम ग्रुप आपका उतनी बार ही रिपीट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब अब तुमने क्या किया ना, अब इंट्रा परम्यूटेशन की ना बेटा बात करें तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, ये तो तुमने कर दिया। अब इसमें और क्या चीज हटनी चाहिए, और क्या चीज हटनी चाहिए। रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, रिप्लाई 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 करो। कैसे होगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं ना बेटा ये सही हो जाए, क्योंकि मेरा तो क्या है ना, चलता नहीं है। मैं जब तक बच्चों से बात नहीं कर लेता ना तब तक, जब तो, और ये चीज, ये टॉपिक तो है भी ऐसा ही कि बच्चे से बात करके समझाने में बड़ा मजा आता है ना। लो चलो, अनम्यूट हुआ आपका, अब रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। अरे कोई भी एक बच्चा, कोई भी बच्चा, मैं रोहित तुम्हारा माइक ऑन करता हूं, तुम आओ। अगर तुम समझ गए तो सब समझ जाएंगे यहाँ से, मैं मान के चलूंगा ऐसा। ये रोहित माइक ऑन करो, रोहित अपना, रोहित माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। इस कंसेप्ट का डिलीवर होना जरूरी है, समझिए मेरी बात को। माइक ऑन कीजिए सर। हाँ आइए, नहीं हो पा रहा है, बच्चे का माइक नहीं ऑन हो रहा है, तो चलिए ठीक है। अब नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं यहां क्या लिखूं, क्या लिखूं अब मैं। ये कॉपी पे क्या होगा, ये एन साइज के जो बेटा ग्रुप का जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चे का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ एक बार इसका। बच्चे का मैसेज आया है, नेटवर्क इशू सर, सॉरी। रोहित, रोहित का मैसेज आया सर, नेटवर्क इशू की वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ यार, जिसका माइक चल रहा है वो कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जिसका भी माइक चल रहा है वो कोई भी बच्चा आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना है। सर टोटल में से नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब आज तो यार तुमको थोड़ा बेनिफिट मिल गया यार, आज तो तुम्हारी खिंचाई कम होगी, वरना रोज तो मैं इधर देखो। प्रॉब्लम जो आ रही है तो टोटल नंबर, तो सबसे पहले तो तुमने फैक्टोरियल एन किया, है ना। अब तुमने क्या किया, अब तुम क्या करोगे, ग्रुप साइज जितनी बार तुम्हारी, देखो मैंने तो कहा था कि जितने भी परम्यूटेशन है ना उनका सबका इंट्रा परम्यूटेशन हटता है। तो ये बताओ फैक्टोरियल एन वन कितनी बार डिवाइड होगा, फैक्टोरियल एन वन कितनी बार डिवाइड होगा, बेटा रिप्लाई करो। फैक्टोरियल एन वन कितनी बार डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा फैक्टोरियल एन वन। हाँ R1 फैक्टोरियल एन बार वन ना, R1 बार होगा बेटा, डिवाइड R1 टाइम होगा। बेटे ठीक है, R1 लगा दिया। इसी तरीके से फैक्टोरियल एन टू, ये R2 R2 टाइम, R2 फैक्टोरियल N3 ये बेटा R3 टाइम। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल NT ये RT टाइम डिवाइड होगा। अभी भी तुम जानते हो ये परफेक्ट नहीं है, क्यों, ये N1 साइज के डब्बे के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ये N1 साइज का ग्रुप इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, सेम ग्रुप N1 बार आ गया। अब क्या करूं, सर अब क्या करूं, R1 बार से मल्टीप्लाई भी होगा ना? ये जो बेटा ग्रुप साइज होती है ना इससे भी डिवाइड होता है R1। ये जो ग्रुप साइज होती है ना R2 इससे भी डिवाइड होगा, और ये ग्रुप साइज होती है ना R3 इससे भी डिवाइड होगा। अब टू दी ग्रुप साइज है बेटा, इससे भी डिवाइड हो गया। अरे बेटा बेटा समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ।
समझ में आया नहीं आया बेटा? मजा आ गया, सिद्धेश ने खुश कर दिया दिल। मुझे बड़ा मजा आता है जब ये चीजें ऐसे, जब बच्चे को समझ, एक बच्चे या अनिकेत को समझ में आ गया, रोहित खेड़कर को समझ में आ गया, है ना? चलिए ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। अब थोड़ी मेरी शक्ल, आज बस ये आज की समस्या, वैसे तो हो गया, लैपटॉप का इश्यू सॉल्व हो गया सर। परसों का क्वेश्चन में भी ये चीज थी, अच्छा है ना? अब थोड़ा सा इधर देख लो एक बार, है ना? लैपटॉप तो हो गया, इशू तो सॉल्व हो गया लैपटॉप का। हाँ, लैपटॉप तो हो गया, मगर अब क्या है ना बेटा, 15 1 मिनट ही बाकी रहे। कितना टाइम हो रहा है? 10:18 है। हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, आधे घंटे का ही टाइम है, तो आधे घंटे के लिए क्या अब उसको अटैच करूं यहाँ से इसको। अब समझना इस बात को, तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि सर ग्रुप साइज से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप साइज का रिपीटेशन ये हो रहा है। या सिद्धेश लाइन पर आओ बेटा थोड़ी देर के लिए, सिद्धेश लाइन पर आओ, थोड़ा लाइन पर आओ बेटा सिद्धेश। जो बात पूछूंगा उसका जवाब दो। नहीं आ पा रहा है? हाँ सर। देखो सिद्धेश, ये तो हुआ तुम्हारे पास ग्रुप साइज, सेम ग्रुप साइज रिपीट होने का। तुमने बता दिया सर ग्रुप साइज से भी डिवाइड होगा। ये समस्या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में भी तो आ सकती थी, वहां क्यों नहीं किया था ऐसा? मतलब चार, अब मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, 3 तो ग्रीन है, 3 ब्लू है और 3 रेड है, 1 व्हाइट है। ब्लू रेड ग्रीन, 3 ब्लू 3 रेड 3 ग्रीन और 1 व्हाइट। यहां पर तुमने फैक्टोरियल 10 तरीके से जो है इनको परम्यूट कर दिया, और फिर तुमने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। तो ये 3 जब इधर आ रहे थे और ये 3 इधर आ रहे थे, यहां तुमने क्यों नहीं किया डिवाइड? यहां तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सर वो ब्लू तो 3 ही होगा, बाकी अलग रंग के हैं? नहीं, तुमने जवाब परफेक्ट नहीं दिया। परफेक्ट जवाब इसका ये है, यहां क्या हो रहा है सर, हमारे ग्रुप नहीं बनाए, ठीक है, मतलब कच्चा जवाब है, पक्का जवाब नहीं आ रहा। जो पक्का जवाब होना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा अभी। और वो पक्का जवाब ही उसी चीज की जड़ है। इधर देखो बेटा, 3 का ग्रुप, मैंने बोला ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होता है, मैंने फिर बोल रहा हूं, रीजन ये है क्योंकि ग्रुप की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है। अभी क्या हो रहा है सर, क्या पूछ रहे हो एक बार रिपीट करो विग्नेश बेटा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास 3 ब्लू है, 3 रेड है, 3 ग्रीन है और 1 व्हाइट है। अब तुमने परम्यूटेशन किया इसका, परम्यूटेशन नॉट ग्रुप, परम्यूटेशन। तो हुआ क्या, जैसे ही तुमने इसका परम्यूटेशन किया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इसमें तुमने फैक्टोरियल 3 की पावर जो 3 आ रही है, मतलब जो नंबर ऑफ ग्रुप है उससे डिवाइड क्यों नहीं किया? क्यों तुमने डिवाइड नहीं किया? तो उसका रीजन ये है कि ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिपेंड नहीं करती। मतलब ये 3 का ग्रुप इधर आ रहा है, ये 3 का ग्रुप इधर आ रहा है, ये 3 का ग्रुप इधर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। मगर ग्रुप की पोजीशन, मतलब ये 3, सॉरी सॉरी, ये 3 का ग्रुप इधर आ रहा है, 4 का ग्रुप इधर आ रहा है, या 4 का ग्रुप इधर आ जाए, 3 का ग्रुप इधर आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर परम्यूटेशन में ये चीज मैटर करती है, क्योंकि 3 ब्लू रेड ग्रीन, जब 3 ब्लू इधर है, 3 रेड इधर है और 3 ग्रीन इधर है और 1 व्हाइट इधर पड़ा हुआ है, ये एक अलग सीक्वेंस है। और ये 3 रेड इधर है, 3 ब्लू इधर है, 3 ग्रीन इधर है, 1 व्हाइट इधर बैठा हुआ है, ये अलग सीक्वेंस है। मतलब अगर समझो इस बात को, दिमाग में डाल दो, वरना ये फॉर्मूला उल्टा सीधा कर देते हैं कई बार बच्चे। ग्रुप में ग्रुप पोजीशन मैटर नहीं करती है। ग्रुप में क्या डिपेंड करता है? ग्रुप एलिमेंट और ग्रुप साइज, केवल और केवल। तो ये N1 का जो डब्बा तुमने रखा था ना, इस डब्बे में ये वाले एलिमेंट जब यहाँ पे आ गए तो वो ग्रुप रिपीट हो गया, तो वो जो ग्रुप साइज है उससे भी डिवाइड करा। मगर परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। ये सारे एलिमेंट यहां आ जाएंगे ना, तो ये एक अलग परम्यूटेशन हो गया है। ये देखने में अलग लगेगा, मगर ग्रुप में अगर बात करें, डब्बा रखते हैं तो ग्रुप तो सेम है, मगर परम्यूटेशन अलग अलग। समझ में आई नहीं आई ये बात? अरे बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मना करो क्लियर सर नहीं आई। ये बात कितनों के भेजे में घुसी है, मेरे को रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई करो मुझे यहाँ पे, रिप्लाई करो, कितनों के भेजे में गई ये बात? क्लियर है? अनिकेत को क्लियर है, वैष्णव विघ्नेश को क्लियर है, दो कोई समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। इधर देखो, 10 एलिमेंट, 3 3 10 डिफरेंट एलिमेंट है,
3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 1 का ग्रुप। तो तुमने क्या किया, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। और ये जो 3 का ग्रुप है बार बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल ये ग्रुप साइज से भी तुमने डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 3 ब्लू, 3 रेड, 3 ग्रीन और 1 व्हाइट है। अब अगर टोटल परम्यूटेशन तुमने किया तो तुम क्या करोगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। तो ये जो फैक्टोरियल 3, ये जो रिपीटेशन ऑफ नंबर है, इससे डिवाइड नहीं करोगे तुम। क्यों? क्योंकि ये 3 रेड, 3 ब्लू और 3 ग्रीन, जब ये 3 ग्रीन इधर आएंगे, 3 ब्लू ये इधर आएंगे, तो ये अलग कॉम्बिनेशन है, सॉरी ये अलग परम्यूटेशन है। और ये 3 ब्लू इधर आ गए और 3 रेड इधर आ गए, तो ये अलग है। मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मैटर करती है परम्यूटेशन में, मगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के ग्रुप की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है। एबीसी का ग्रुप इधर है, एबीसी का ग्रुप इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही ग्रुप है। ये एबीसी का ग्रुप, ये ईएफजी का ग्रुप। ग्रुप बनाने के तरीके अभी भी दो हैं, इन दोनों ग्रुप को इधर स्वैप कर दिया, ये अभी भी मेरे पास सेम है। मगर ये 3 ब्लू, ये 3 रेड, अगर ये ऐसे बैठे हुए हैं तो ये एक अलग सीक्वेंस है, और ये ऐसे आ गए तो ये अलग सीक्वेंस है। समझ में आया? इसीलिए ग्रुप साइज में हमेशा जब ग्रुप का रिपीटेशन होता है, उस रिपीटेटिव नंबर से भी डिवाइड किया जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे बेटा क्लियर है, अरे बेटा क्लियर है क्या? थक गया मैं यार। अरे पानी वानी ला दो मेरे लिए। क्लियर है? चलो भाई, क्लियर है तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई, मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं थक गया भाई, अब सच में बोल बोल के थक गया मैं। बच्चे का मैसेज आया है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। परम्यूटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का मेहनत तो सफल हो गई, कम से कम बच्चे को समझ में आ गया, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज। लैपटॉप में तो बेटा बहुत इजी होता है, कई बार होता है क्या है ना बच्चे, जैसे स्क्रीन को ही स्वैप किया, सारी चीज सब कुछ हो जाता है बच्चे को। क्लियर है? क्षितिज का मैसेज आया, क्षितिज हमारे को क्लियर है। चलो बेटा क्लियर है तो अच्छी बात है। क्योंकि बेटा है क्या ना, ये ऐसे कोई बताएगा नहीं तुमको इन चीजों को, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, इनका फील आना जरूरी है। जब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हें फील नहीं आएगा ना, फील नहीं होगा ना चीज कि नहीं ऐसे कर दो, ये रटा हुआ। मैं भी तो बोल सकता था ना कि ग्रुप बनाना है बेटा, ग्रुप साइज जैसे ही रिपीट हो जाए वो रिपीटेटिव नंबर से भी डिवाइड कर दो, ये मैं भी बोल सकता था। मगर मैं विश्वास नहीं करता ऐसे बताने में। मैंने तुमको फील कराया, और मैंने नहीं, तुमने मुझे बताया। इस चीज का आंसर सिद्धेश ने दिया था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अलग लेना पड़ा, बस आज की प्रॉब्लम है ये। और प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व हो गई, लैपटॉप रेडी है। मगर अब क्या बेटा, 10-5 मिनट के लिए क्या उसको अटैच करें ना, कितना टाइम बाकी है? बेटा 45 तक जाएगा ये लेक्चर। चलो है अभी 15 मिनट, पर चलो कोई नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, यस, अच्छी बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 50 different fruits, 50 different fruits। रख दो यहाँ पे, यहाँ रख दो साइड में, हाँ साइड। 50 different fruits among the group, क्या है बेटा ग्रुप आपका? 10 10 5 5, कितने हो गए बेटा? 20 हो गए ना, ये 10 10 नहीं 30 हो गए। 7 37 हो गए, 7 44 हो गए, एंड 6। आई होप क्लियर हो गए बेटा सारे, 50 हो गए। 10 10 20 30 और यस हो गए पूरे। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन कितना होगा इसका? ऑब्वियस सी बात है, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 10। कितनी बार रिपीट हो रहा है ग्रुप? 2 बार। तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। फैक्टोरियल 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है ग्रुप? 2 बार।
फैक्टोरियल 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। फैक्टोरियल 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। तो जितनी भी सबकी पावर है ना, इन सबकी पावर से भी डिवाइड कर दो। फैक्टोरियल 2 कितनी बार आएगा? फैक्टोरियल 2 चाहे तो फैक्टोरियल 2 की पावर 3 भी लिख सकते थे, और ये फैक्टोरियल 1, यही है तुम्हारे पास टोटल ग्रुप। समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? रिप्लाई करो, समझ में आ गया? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, सेकंड मेथड, यहां कौन ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो इसको कंस्ट्रेंट से बना दे? मतलब मैंने ये 10 साइज की टोकरी ये रखी है, ये 10 साइज की टोकरी ये रखी है, ये 5 साइज की टोकरी, ये 5 साइज की टोकरी, ये 7 की टोकरी, ये 7 की टोकरी, और ये मेरे 6 की टोकरी रखी हुई है। तो बेटा इन टोकरी की साइज लिख देता हूँ, 5 5 7 7 और 6। कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसमें फिट कर दे? बच्चे का माइक चालू करना पड़ेगा अब मुझे, बच्चे का माइक चालू करना पड़ेगा। अगर ये बच्चा कोई बता दे ना, मजा आ जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने अगर ये बता दिया कि सर ऐसे कर दो, फिर अगेन आपको पता नहीं है, पर मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप बता देते हो तो आपका अचीवमेंट है, नहीं बता पाते हो तो फेलियर किसी का नहीं है भैया। कैसे और क्या फर्क पड़ेगा? आपके माइक ऑन है, बोल सकते हो आप। माइक चेक कर लो, कोई भी एक बच्चा माइक चेक कर ले। सर। हाँ बोलो बेटा। सर। बोलो। हेलो सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई, बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो। 10 में हम कितने से ऑब्जेक्ट रख सकते हो? 10, 50C10। शाबाश बेटा, आगे बोलो। 10 में 40C10। 40C10, शाबाश। इधर 30C5। 30C5, शाबाश। इधर 25C5। ठीक है। इधर 18C5, 18C7। नहीं बेटा 20C7 होगा ना। सर 7 है, हाँ 20C7। 20C7 ठीक है। 13C7। क्या है बेटा? 14C7 14। और 6C6 ठीक है। आगे क्या करें? ये तो अब ये बस ये हो गया क्या? और सर हाँ ये हो गया, पर लेकिन रिपीट हो रहे हैं ना 10। तो क्या करें उसका? उसका क्या करें? ये टोकरियां आपस में, मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, नहीं नहीं बेटा बस बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। इधर देखो, अभी इस बच्चे ने क्या किया, ये तो मैंने तुमको मॉडलिंग से बता दिया, ये मॉडलिंग आ गई, इसको तो उठा के रख दो, इससे तो बेटर कोई तरीका ही नहीं है। ये तरीका देखो, इस तरीके से, ये 10 की टोकरी, 10 की टोकरी, 5 की टोकरी, 5 की टोकरी, 7 की टोकरी, 7 की टोकरी, 6 की, कि 10 की टोकरी भर दी, 40 की, ये 10 की टोकरी भर दी, ये भी टोकरी भर दी। अब ये टोकरियां आपस में रिवर्स हो रही है ना, मतलब ये वाले एलिमेंट इसके थ्रू आ गए, ये वाले इसके, तो इनका परम्यूटेशन हटा दो, रिमूव। मतलब ये टोकरियों का इंट्रा परम्यूटेशन कैसे हो रहा है? मतलब टोकरियां नहीं घूम रही हैं, मतलब इसके जो 10 फ्रूट थे, वो 10 फ्रूट हो सकता है इसमें आ जाए, और जो इसके 10 फ्रूट थे वो हो सकता है इसमें आ जाए। तो एक्चुअली टोकरियां तो नहीं घूम रही, मगर टोकरी के एलिमेंट घूम रहे हैं। तो एलिमेंट को रिपीटेशन हटाने के लिए क्या करें? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करें। टोकरियों का जो रिमूव, इधर की टोकरी इधर बन रही है, मतलब इधर का माल इधर आ रहा है, इधर का माल इधर आ रहा है, तो इस माल की बीच की जो स्वैपिंग हो रही है ना, इसको हटाने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अरे बोलो, हाँ सर हाँ। रिप्लाई। ठीक है, ये इसका इसका जो इसका मटेरियल इधर आ रहा है, इसका मटेरियल इधर आ रहा है, इसको हटाने के लिए भी क्या करेंगे? ये फैक्टोरियल 2 से फिर डिवाइड करेंगे। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए फिर से बेटा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, और ये फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल तुम्हारे पास कितना आया? 50C10, सर फैक्टोरियल 40C, 1 लास्ट को। हाँ बेटा फैक्टोरियल 1 से, अरे बेटा सॉरी फैक्टोरियल 1, आई एम सॉरी। 40C10, कई बार बेटा बताते बताते इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो छोटी छोटी गलतियां पता ही नहीं पड़ती है। 5, ये 20C7, 14C7 और 6C6, और अपॉन में इन दोनों की म्यूचुअल स्वैपिंग, उसे हटा दिया, इन दोनों की म्यूचुअल स्वैपिंग। देखो ये टोकरी स्वैप नहीं हो रही है, ये गलतफहमी मत पालना कि सर ये टोकरी इधर आ रही है, टोकरियां कांस्टेंट है। इनका मटेरियल, इसके अंदर के जो 10 प्रोडक्ट थे ना,
जो 5C10 में इसको अलॉट हो रहे हैं, वो भी तरीके हो सकते हैं कि इसमें कुछ और आ रहा है और ये वाले जो इसके मटेरियल है वो इसमें आ जाए। तो एक ग्रुप जो इधर बन रहा था वो इधर फिर बन गया, तो उस ग्रुप को 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक ही बार काउंट करने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहा है। अगर 3 बार आते ना तो तीनों को हटा करके एक बार काउंट करते हैं। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 1। अब जरा इसको काउंट कर लेते। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 40 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। सर लास्ट 2 ग्रुप गलत हैं बेटा, लास्ट के 2 ग्रुप कौन से गलत हो गए यार? कैसे कैसे गलत है भाई? सर कैमरा जरा नीचे लीजिए। हाँ नहीं, वो बच्चे का मैसेज आया कि लास्ट के 2 ग्रुप गलत हैं, तो कैसे गलत है? 30C, हाँ 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 बेटा 13C7, आई एम सॉरी 13C7, यस 13C7 यही तो था ना। 6C6 तो सही है ना, गलती से हो गया है ना। 40C और ये आपका 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 13 और इधर फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 0 और अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 2 का क्यूब और ये फैक्टोरियल 1, यही आएगा। अब देखो तुम्हारा आंसर सब कुछ कैसे ये गया है ना। और सर 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 3 नीचे। फैक्टोरियल 2 का क्यूबिक क्यूब ही तो आएगा मेरे भाई, सही तो कर रहा हूँ मैं, है ना। ये 30 से 30 गया, 25 से 25 गया, 20 से 20 गया और ये 13 से 13 गया, 6 से 6 गया। कितना आया तुम्हारे पास टोटल? फैक्टोरियल 50 जो तुम्हारे पास टोटल आएगा वो देखो ऊपर बेटा क्या बचा, फैक्टोरियल 50 बचा सिर्फ, ये तो बचा फैक्टोरियल 50। नीचे ये 10 तुम्हारे पास 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ गया। 5 तुम्हारे पास 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ गया। ये 7 तुम्हारे पास 2 बार आ गया। 6 तुम्हारे पास 1 बार आ गया और ये फैक्टोरियल 2 तुम्हारे पास 3 बार आ गया। आंसर सेम मैच हो गया तुम्हारे पास, सेम आ गया आंसर तुम्हारा, सेम। ये होता है कंस्ट्रेंट, ये होता है कंस्ट्रेंट। अगर तुम्हारे कंस्ट्रेंट में दम है, तुम्हारा कंस्ट्रेंट, मैं देखो मैंने तुम्हारे सामने 2 अलग अलग तरीके से कंस्ट्रेंट बनाया, एक कंस्ट्रेंट इधर बनाया, एक कंस्ट्रेंट इधर बनाया, दोनों से सेम आ गया आंसर। अगर हो सकता है कोई बच्चा तीसरा कंस्ट्रेंट बना के भी सेम ला दे, वो आपके ऊपर है, आप कितना फाइन कंस्ट्रेंट बनाते हो, है ना। तो ये है बेटा, ये होती है मेन चीज पीएनसी में, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ये। तुम्हारे सामने सेम आंसर आ गया। अब तुम देख लो तुमको क्या चीज समझ में आई। तुमको ये एलोकेशन, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, है ना, कि टोकरी रख रख करके तुम उसमें रखते जा रहे हो ये। और ये वाला जो तरीका है ना, ये तो आईक्यू वाला, प्रॉपर आईक्यू का तरीका है कि तुमने सबको अरेंज करके डब्बा रख करके तुमने वो कर लिया। वो तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। क्लियर है ये क्वेश्चन आपका? बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, खैर क्लियर है, क्लियर है ना। यस विघ्नेश को क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना बेटा। ये ग्रुपिंग समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा। यहाँ पर एक सवाल था, आपने नहीं पूछा, लास्ट ईयर बच्चों ने पूछा था, सर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में ही रिपीटेशन हो जाए तो ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे? उसका बेटा कोई फिर फिक्स मेथड नहीं है। उसकी ग्रुपिंग करने के लिए फिर टोटल आपको जो है वो कंस्ट्रेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कि उसके केसेस बनेंगे फिर जो जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे हो जाए, जैसे अभी जैसे 50 में से 10-10 के, 5-5 के, 7-7 के और 1-6 का ग्रुप बनाया गया था ना। अब अगर ये हो जाए कि ये 50 में आपके 10 एक तरीके के आइडेंटिकल हैं, 10 एक तरीके के आइडेंटिकल हैं, 10 एक तरीके के आइडेंटिकल है, 10 एक, अब ग्रुप साइज कितने तरीके की बनेगी तो अलग तरीका है फिर। और वो तरीका जो है वो उसका कोई फाइनाइट नहीं है, वो आपको अपनी तरफ से कंस्ट्रेंट मतलब लॉजिक लगा लगा करके ही निकालना पड़ेगा, उसका कोई फाइनाइट तरीका नहीं है ना। और ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि कितने तरीके से ग्रुप बनेंगे, तो ये आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है।
आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। कल के क्वेश्चन की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं करूंगा मैं, बस आपको बताऊंगा। कल का क्वेश्चन ये था कि आपके पास सपोज 4 तरीके की शर्ट थी, है ना, तो ये ग्रीन मान लो, ये रेड मान लो, ये ब्लू मान लो, ये वाइट मान लो, और ये कौन सा कलर बच गया है, ऑरेंज ले लो। 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, ये आप ले लो 6 थी। हाँ बेटा 6 थी, पता है मुझे। कौन सा कलर बच रहा है यार, पिंक ले लो, वायलेट। वायलेट, थैंक यू, है ना। ये आपके पास 6 तरीके का हो गया सपोज, है ना। और ये 6 तरीके के ही आपके पास सेम ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट, सॉरी, ऑरेंज, और ये आजकल छींक आना का मतलब हो गया आपको अपने आप को समाज से काट लेना। छींक आने से खुद को कम, सामने वाले को ज्यादा डर लगता है। और महाराष्ट्र में आपका डर तो बेटा मैं समझ, अपना डर तो समझ ही सकते हैं अपन क्या है। खैर, ये शर्ट्स हैं, ये पैंट है, या फिर ट्राउजर्स हैं। उसने बोला कि इनको 5 आदमी पहन रहे हैं, 5 आदमी पहन रहे हैं, 5 आदमी पहन रहे। कंडीशन ये है कि अगर ये लोग ग्रीन, अगर कोई ग्रीन शर्ट पहन ले तो फिर वो पैंट ग्रीन नहीं पहन सकता। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, मॉडलिंग देखो इसकी क्या है। हम यहाँ पे एक काल्पनिक आदमी खड़ा करेंगे। हमारा काल्पनिक आदमी मतलब ऐसा आदमी जो है ही नहीं, इसको बोलते हैं डमी, और बहुत यूज होगा इसका। यहाँ पर हमें एक डमी खड़ा कर दिया। डमी होता है ना बेटा, आप जब कपड़े वपड़े लेने जाते हो तो बाहर डमी खड़े करके रखते हैं ना, वो डमी को दिखा के ही आपको अंदर बुलाते हैं। तो वो डमी खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमारे पास बेटा लॉजिक समझो, लॉजिक। अब हमारे पास लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इन 5 में सेम कलर का पैंट और शर्ट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस पे हो जाए तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया, इसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इनको शर्ट पहना दी। तो शर्ट सबको कितने तरीके से पहना सकते हो, फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब यहां पर ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में पैंट बांटने के तरीके, पैंट बांटने का तरीका 2 तरीके से होगा। या तो डमी सेम तरीके की पैंट पहन रहा है तो, और नहीं पहन रहा है तो। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। ये हमारे पास बेटा माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो बेटा, माइक त्यापेक्षा ते कान करून आण तसं त्यानं माइक वाढायचं बंद नाही. करो बेटा, क्या कर रहे हो यार। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो ये डी अरेंजमेंट क्या होता है ना, डी अरेंजमेंट ये होता है कि आप कुछ इस तरीके से मान करके चलो। डी अरेंजमेंट क्या होता है, डी अरेंजमेंट एक तरीके का परम्यूटेशन है। अब ये परम्यूटेशन किस तरीके का है ये आगे आएगा। इधर देखना बेटा, परम्यूटेशन के ऊपर कंडीशन क्या लगी है। हाँ बेटा विघ्नेश, ए बी सी डी ई, ओ विघ्नेश। हाँ बेटा सर। देखो बेटा, इसके टोटल परम्यूटेशन कितने हैं, 5 के 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5। मैं तुमको ये बोल दूं कि इसके टोटल परम्यूटेशन बताओ इस तरीके से कि कोई भी अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आ सकता। मतलब ए इस जगह पे नहीं आ सकता, ए इस जगह पे नहीं आ सकता। अब कितने अरेंजमेंट है, तो तुम पता है क्या बोलोगे, सर फैक्टोरियल 5 - 1, यही बोलोगे ना। कोई भी अपनी सर नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी अपनी मतलब ये हो गया कि ए को यहां पे रख के ए इस लोकेशन पे कभी भी नहीं आना चाहिए, बी इस लोकेशन पे कभी भी नहीं आना चाहिए, सी इस लोकेशन पे कभी नहीं आना चाहिए, डी इस लोकेशन पे कभी नहीं आना चाहिए, ई इस लोकेशन पे कभी। मैंने ये नहीं बोला कि पांचों के पांचों अपनी लोकेशन पे कभी नहीं एक साथ आने चाहिए। मैंने ये बोला है कि ये कभी भी अपनी लोकेशन पे नहीं आने चाहिए। तो इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। और क्योंकि ये 5 का है तो इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डी अरेंजमेंट लगेगा। डी अरेंजमेंट क्या, कि इन 5 का तो डी अरेंजमेंट लगना तय है,
इसका लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इन पांचों पे डी अरेंज हो जाए, ये सेम पेन ले तो उसको सेम पहनाने का एक ही तरीका और डी अरेंजमेंट ऑफ D5, या फिर 6 के 6 पे डी अरेंजमेंट लग जाए D6, ये आंसर होगा इसका, है हेलो ना, ये सर, आंसर हो। हाँ बोलो विघ्नेश, बोलो। हमने क्या किया? मेरे पास बहुत शोर आ रहा है तुम्हारी तरफ से विघ्नेश, थोड़े उस शोर नहीं को सर, कम करो। चल जगह से आ रहा है सर, मतलब अच्छा कोई और बच्चे, अरे बेटा जिसका माइक ऑन है बेटा वो माइक बंद कर लो अपना, क्या एक्चुअली क्या था ना, हमारे बेलेकर सर है ना, वो क्लास ले रहे हैं तो वो उनकी क्लास के थ्रू अपने पास आ रहा है, अब वो तो लेक्चर में है मशगूल। हाँ बोलो बेटा, तुम क्या बोल रहे हो, बोलो विघ्नेश। हमने अलग तरह से ट्राई किया, तो सही है गलत ये पूछना था। मतलब हमारे पास 6 शर्ट्स और 6 ट्राउजर्स है, तो ठीक है, हम उनमें से 5 के लिए कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 6C5 होगा, किसने शर्ट्स किस और किसने ट्राउजर्स। सुनो सुनो, किस किसने ट्राई किया, किस किसने आपस में, क्योंकि आपस में आपने ग्रुप पे डिस्कशन किया करो ना, मैं भी देखूंगा, आपस सर में ट्राई किया मैंने और करो। सिद्धेश ने मिलकर ट्राई किया था, तो हमारा आपने सेम और आया था, सिद्धे, मगर वो हाँ, तो सही है गलत वो पता नहीं था। चलो ठीक है, तो पूछो, तुम पूछो, अगर कुछ गलती होगी तो मैं बताऊंगा, बोलो कंस्ट्रेंट, बोलो हाँ, तुम्हारा तो कंस्ट्रेंट क्या है। हमने 6 शर्ट्स में से 5 शर्ट्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम्म, 6 ट्राउजर में से 5 ट्राउजर्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, उनको 65 ठीक है। हाँ, और उन दोनों को भी 5 में कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, ये हमने निकाला टोटल ठीक है। वेज। हम्म। और हमने सेम कलर वालों के जोड़े बनाए, मतलब ऑरेंज और ऑरेंज का शर्ट्स का, और वो 6 बनते हैं। ठीक तो है। हाँ, तो वो उनमें से कितने तरीके से हम 5 सिलेक्ट करेंगे और उनको परम्यूट करेंगे। मतलब तुम्हारा कहने का, देखिए एक बच्चे का मैसेज आया बाइजेक्शन से, मतलब बाइजेक्शन से बच्चे का कहने का मतलब है कि सर टोटल तरीके इनको पैंट शर्ट पहनाने का और एक तरीका के ये। अब बेटा इसमें गलती समझो पहले तुम्हारी क्या है, जो बच्चा बाइजेक्शन बोल रहा है ना, उस बाइजेक्शन की मैं गलती बताऊं बेटा, सुनना, बाइजेक्शन जिसने भी बोला है वो सुनो, ये 5 लोग बाइजेक्शन का, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पहले तुम ये देखो कि टोटल में क्या क्या पड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विघ्नेश ये है कि कोई किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब पांचों में से एक का भी सेम नहीं होना चाहिए। अब बाइजेक्शन में से बेटा प्रॉब्लम क्या है, तुमने, चलो ठीक है, टोटल तरीके से शर्ट कितने तरीके से पहन सकते हैं, 65 फैक्टोरियल 5 कर दिया तुमने। पैंट कितने तरीके से पहन सकते हैं, 65 फैक्टोरियल 5 कर दिया। अब इसके अंदर तो ये भी पड़ा हुआ है कि पांचों ने सेम पहन लिया, वो भी पड़ा हुआ है कि नहीं, 2 ने सेम पहन लिया, 3 ने नहीं पहना, वो भी पड़ा हुआ है, 3 ने पहन लिया, 2 ने नहीं पहना, वो भी पड़ा हुआ है, 4 ने पहना, वो भी पड़ा हुआ है, पांचों का वो तो पड़ा ही है। अब तुम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, ये तो बहुत लंबी चौड़ी हायरार्की बन जाएगी, एक बार पेन लो, पेज पर एक बार ड्राइंग बना के देखो, ये लंबी चौड़ी हायरार्की बनती है। हाँ सर बहुत केसेस हो जाएंगे, रोहित का मैसेज आया। अब तुम्हारी बात पे आते हैं, तुम्हारे भी यही गलती करी है, 65 से तुमने पैंट दे दिया उनको, फैक्टोरियल 5 से परम्यूट करा दिया, शर्ट भी तुमने ऐसे ही दे दी, मगर तुमने जो जोड़े बनाए हैं, जोड़े तुमने बना लिए ठीक है, वो 5 एक तरीके से, मगर सिद्धेश और विघ्नेश बेटा प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन तो तब भी ब्रेक हो गई कि किसी एक ने भी सेम पहन लिया। अब तुम क्या क्या हटाओगे इसमें से, जो तुमने 65 फैक्टोरियल 5 65 फैक्टोरियल 5 किया है ना, उसमें समस्या क्या है ना, उसमें समस्या ये है कि पांचों ने सेम पहन लिया, वो भी पड़ा है, 2 ने सेम पहन लिया, वो भी पड़ा है, 3 ने सेम पहन लिया, वो भी पड़ा है, 4 ने सेम पहन लिया, वो। अब अगर तुम इसमें हटाने लग गए ना, तो तोते उड़ जाएंगे इसमें तुम्हारे। तुम एक बार, वो हटेगा कैसे, हटेगा वो ऐसे, तुम हायरार्की तुम जैसी बनाओगे ना कि यार इसको सेम कर दिया, तो फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, मतलब ऑरेंज और ऑरेंज अगर इसके पास आ गया तो फिर इन तीनों के पास नहीं आ सकता। अब इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मतलब सॉरी चारों में सब्ट्रैक्ट क्या करना है, परम्यूटेशन भी है, ये तो सर पकड़ लेगा आदमी इसमें अपना। तो ये जो बेटा क्वेश्चन जाता है ना, ये डी अरेंजमेंट होता है। इसका एक बार IIT जेईई में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, क्वेश्चन ये था
कि एक बच्चे के पास 5 कबूतर है और उसके पास 5 पिंजरे, हर कबूतर का अपना पिंजरा है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताइए कि दिस इज टाइम ओवर। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताइए कि कोई भी कबूतर अपने पिंजरे में ना जाए। तो ये है डी अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, सर का मैसेज आ गया, सर टाइम इज ओवर। तो टाइम इज ओवर, सो रिकॉर्डिंग इज ओवर। चलो बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू बाय। थैंक यू बेटा।